आज़ादी किसको पसंद नहीं है? हर इंसान, चाहे वो अपने जीवन के किसी भी स्टेज में, किसी भी सिचुएशन में हो, उसको आज़ादी चाहिए। फ़ाइनेंशियल फ्रीडम, ये एक ऐसा वर्ड है जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में या इन्वेस्टर्स के द्वारा या फ़ाइनेंशियल गुरु के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। इज़ इट मिथ? क्या ये सिर्फ़ एक मिथ मिथ है या इट कैन बी रियली पॉसिबल? हेलो दोस्तों, माइंड न्यूट्रिशन चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं फिनेंशियल फ्रीडम की कि एक आम इंसान आपके और मेरे जैसा क्या वो फिनेंशियली फ्री हो सकता है? क्या वो अपने जीवन के सिर्फ और सिर्फ ईएमआईज़ को देने के लिए ही काम ना करे बल्कि काम वो करे जिसमें उसे मज़ा आए। और रही बात जो उनकी फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, जो फिनेंशियल नीड्स है वो पूरा हो सके। तो आइए आज हम बात करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू रियली बी ए फाइनेंशियल फ्री, अगर आपको सच्ची में फाइनेंशियल फ्री होना है, तो एक यंग इंसान जो अपने जीवन में अपनी जॉब के 1 साल, 2 साल, 3 साल बिता चुका है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उसको एक अच्छा-सा हेल्थ इंश्योरेंस कवर या टर्म इंश्योरेंस प्लान दोनों लेना चाहिए। यंग एज में लोग को लगता है इंश्योरेंस पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी एज कम है और अभी मुझे ऐसा कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप कोई भी रिसर्च बेस्ड का जो कंक्लूज़न है, जो एक्सपर्ट्स की राय है, उसमें हम लोग को समझना चाहिए कि हमें एक अच्छा हेल्थ प्लान, एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए और लाइफ में कभी भी ऐसे स्टेज में ना जाएँ जहां पे आपका ईएमआई चाहे वो कार लोन का हो, चाहे वो होम लोन का हो, चाहे वो पर्सनल लोन का हो या किसी भी टाइप का लोन का हो, क्रेडिट कार्ड और या आपके एजुकेशन लोन का भी हो सकता है, वो किसी भी कीमत पे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब वो आपके बर्डन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। लोन पे लिया हुआ एसेट्स भी बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देता है, बट और आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस देता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, तो कम से कम 2 साल के लिए आपका जो मंथली एक्सपेंस है, उसके लिए आपको लिक्विड में मनी जमा कर लेना चाहिए। तो ये 3 बात पे ध्यान रख के हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना स्टेप बढ़ा सकते हैं। पहला हमने बोला कि आपको पास इंश्योरेंस होना चाहिए, जो एक अच्छा हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस हो। अपने ईएमआई को कंट्रोल में रखें, किसी भी कीमत पे ज़्यादा सामान ना क मतलब ऐसा सामान ना खरीदें जिससे ईएमआई के कारण आप प्रेशर में हैं। और तीसरा एक बात करें कि आप ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके अपने सेविंग ऐसा कर लें, लिक्विड इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट में होना चाहिए, जो आपकी 2 साल की ज़रूरत को पूरा कर सके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अपने सेविंग को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपकी इनकम जितनी भी हो, अगर आप 100,000 रुपए महीना कमाते हैं तब भी आप 100 रुपए से सेविंग स्टार्ट कीजिए। एंड जब ग्रेजुअली आपकी इनकम बढ़ती चली जाए, तो आपको सेकेंड स्टेप लेना है कि आपका सेविंग इनफ हो। मीन्स एटलीस्ट ये 10% से बढ़ के 20, 25, 30% तक जाता है। और जैसे जैसे आपके इनकम का परसेंटेज सेविंग में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इफ एक बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मार्केट में इतने सारे सामान हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि लोग अपने आप को कैसे रोक सकता है। जैसे संडे हुआ तो हमें अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, या हमें कुछ शॉपिंग करना है, हमारे पास नया ड्रेस लेने हैं, या किसी और को देख के हमें नई कार लेनी है। तो इस चीज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप रियली में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो आपको कंज्यूमर कल्चर से थोड़ा-सा बाहर निकलना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि क्या रियली में आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। वॉरेन बफेट ने भी यहाँ पे अपने रूल में कहा है कि आपको उसी चीज़ को खरीदना चाहिए जो रियली में आपकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो भी धीरे-धीरे बिक जाएगी। तो यहाँ पे हमें इस बात को समझना चाहिए कि कंज्यूमर कल्चर हमारे ऊपर हावी नहीं हो, तो हमें वही सामान खरीदें जिसकी हमें ज़रूरत है और जिसके कारण हमारा सेविंग बढ़ सकता है। क्या नहीं करना है फाइनेंशियल फ्रीडम में? तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे लोग बात करते हैं क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बट क्या नहीं करना है इस पे बहुत कम लोगों ने रिसर्च किया या आर्टिकल आई है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि यू शुड नॉट इन्वेस्ट
एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर हेवली रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में या इक्विटी प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो आपको क्या करना है, आप किस टाइप के फंड्स चूज कर रहे हैं उसका आपको एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। और आपका फंड अगर लार्ज कैप में जा रहा है या फ्लेक्सी कैप फंड है या किसी भी तरीके का फंड है, स्मॉल कैप फंड है या लो रिस्क एपेटाइट है, डेब्ट फंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है और कैसे ये आपके नीड्स को पूरा कर सकता है। अगर आप स्मॉल टर्म शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो कभी भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आपको हेवली रेगुलेटेड फंड में इन्वेस्ट नहीं करने की बात है। सेकेंड बात हो रही है बाइंग इक्विटी फॉर इक्विटी फंड्स बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन अप। बहुत सारे लोग क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा अगस्त में 14-13 के आसपास मार्केट 16,000 क्रॉस कर गया। तो बहुत सारे लोग देखते हैं यार मार्केट तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्यों नहीं चल के मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इस समय क्या होता है, जब आप मार्केट का रिटर्न देके पैसा लगाने आते हो तो आपको जनरली क्या होता है, हाई प्राइस पे सामान मिलते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको हाई प्राइस पे नहीं खरीदना होगा, आपको स्मॉल प्राइस पे सामान खरीदने सीखने होंगे। सो ये चीज नहीं करना है कि जब मार्केट हाई है तभी आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि एकाएक मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के लिए नीचे जाता है या मार्केट गिरता है, क्रैश करता है, तो बहुत सारे लोग अपने अपने जो स्टॉक्स हैं, जो म्यूचुअल फंड है, उसको बेच के मार्केट से बाहर निकलने लगते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं आगे और क्या होने वाला और मार्केट कितना गिर जाएगा। सो दिस इज द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक्स जो एक आम इंसान करता है। तो ये हमें प्लीज रिपीट नहीं करना है। एक तो हाई पे खरीदना नहीं है और लो पे बेचना नहीं है, क्योंकि लो पे आप बेचोगे तो आपके प्रॉफिट कमाने की चांस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन्वेस्टिंग ओनली इन एग्रेसिव एसेट्स लाइक इक्विटी। 100% अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में मत डालिए, क्योंकि इक्विटी में सर्टेनली रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा, और रिस्क लेने की कैपेसिटी हर आदमी की अलग अलग होती है। तो आपको अपना सारा पैसा एसेट इक्विटी में नहीं डालना चाहिए। और उसके बाद जब आप इक्विटी में अपना पैसा नहीं डालते हैं तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि बाद में और कहाँ कर सकते हैं। कुछ लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और ट्रेडिंग के लिए इट इज समथिंग लाइक गैम्बलिंग। ये बहुत अजूबा बात है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके कमा लेते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे जो ट्रेडिंग में कमा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट से जुड़ के कोई भी इंसान जो थोड़ा सा दिमाग से कंपनी को चूज किया है तो वो लॉन्ग टर्म में जरूर कमा सकता है। तो आपको शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेडिंग नहीं करना है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी बोरोड मनी से नहीं करना है। मतलब लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने के सजेशंस आपको अवॉइड करना, ये कोई नहीं देता है। तो आपको बोरोड मनी से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और दूसरी नेक्स्ट बात आती है क्या, बाइंग एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक्सेप्ट टर्म पॉलिसी। बहुत सारे लोग को लगता है कि टर्म प्लान एक लॉस है, क्योंकि टर्म प्लान में आपको मरने के बाद एक्स वाई अमाउंट, आपको 1 करोड़ 1.25 करोड़ आपके डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशन आपको कंपनी देती है। लेकिन लोग उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन टर्म पॉलिसी जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसको हमें और आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। ये आपके या परिवार को फाइनेंशियल लायबिलिटी से एकदम मुक्त कर सकता है। देन कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो बिटकॉइन और जैसे कुछ भी नई चीज आते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी का सुनते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो इसको भी अवॉइड करना। अगर आप उस मार्केट को समझते हो और 100% श्योर हो तभी जो उस मार्केट में पैसा लगा, इसलिए नहीं कि बाकी लोग कमा रहे हैं तो आप भी जाके आप भी कमा सकते हो। तो ये एक रिस्की चीज हो सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन हमारे तरफ से तो एकदम नो है। देन वी टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट इन न्यू फंड। और कोई न्यू इक्विटी शेयर मार्केट में आया है और बहुत सारे उसके एडवर्टीजमेंट हो रही है कि ये वैसा रिटर्न देगा, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो वह सब चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हार्ड अर्नड मनी है। और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को किसी भी नई कंपनी के हवाले करने से पहले थोड़ा सोच ले, परख ले कंपनी को। और इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फिनेंशियल फ्रीडम इज ए चॉइस दैट यू मेक टू योरसेल्फ। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज ए चॉइस विच आप अपने आप को देते हो। तो इसके लिए आपको क्या नहीं करना है इसको हम लोगों ने क्लियर डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको लगा ये इन्फॉर्मेशन आपके काम का है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम में पाने के लिए हेल्प कर सकता है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन आइकन प्रेस करें।